नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का जो नया बुक आया था मार्केट में, जो आपका ईयरली करंट अफेयर्स है, इसका मैं वीडियो बहुत सारा आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे मैं एक और वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखिए जनवरी मंथ्स और फरवरी मंथ्स का, ये दोनों फ्रेंड्स मंथ का हम लोग कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम को देखते हुए मैं एक दिन में 2 मंथ्स का वीडियो कंप्लीट करूंगा, यानी कि 2 महीना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको राष्ट्रीय जनवरी का और अंतर्राष्ट्रीय भी, और फरवरी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी जो भी रहेगा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को अपलोड करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आपके जो 17 दिसंबर का जो आप लोग का टारगेट है, उससे वीडियो को जरूर देख के जाए, कहीं छूट ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपका जो भी 10 प्रैक्टिस सेट था मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो एक बार पीसीएस में कर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और इसका जो एडिटोरिया का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के डिमांड पे मैं जो आप लोगों को बताया था, वो मैं सभी उस पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य में स्मार्ट कार्यक्रम की पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको मैं एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि लगे कि जो इंपॉर्टेंट मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको पढ़ के बताने से थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों के संविधान बेंच ने केंद्र सरकार में नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाले 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कितने बेंच थे, तो 5 जजों के बेंच था जिसमें 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट में है नहीं। नेक्स्ट है आपका कि चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है फ्रेंड कि मिशन 929 किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो त्रिपुरा के द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, इसका शुरू करने का उद्देश्य है फ्रेंड्स कि जो भी अगर विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा में जो होने वाला जो मतदान है उसमें विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक में देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्था CDTI का आधारशिला रखी गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्था जो हाल ही में कर्नाटक में इसका आधारशिला रखी गई, किसके द्वारा रखी गई, तो अमित शाह के द्वारा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस पीडी देखिएगा तो वहाँ पे 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया रहता है, लेकिन फ्रेंड्स हमको ये आपका एडिटोरिया का बुक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें उसके बारे में कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो ये अच्छा है, आप इसे आप देखिए, इसे ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखास्य सहायता कोष की स्थापना की है। तो याद रखिएगा किस सरकार ने की है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखास्य सहायता कोष की स्थापना की है, जिसमें 101 करोड़ रुपए की परिव्यय से की है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाया। तो याद रखिएगा कि इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो याद रखिएगा केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कुन्नूर में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, आपको पता है कि DY चंद्रचूड़ है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, परियोजना शुरू की गई है, की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है कि वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना हो। तो ये किसने शुरू किया, तो DY चंद्रचूड़ ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि देखिए संविधान पार्क, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गया, जयपुर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसके द्वारा। तो क्वेश्चन आया कि संविधान पार्क का जो प्रतिमाओं को जो मतलब संविधान पार्क का जो आयोजन किया किसके द्वारा, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मयूर स्तंभ तो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ तो द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जयपुर में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट और वीवीआई क्वेश्चन, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ऑपरेशन के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? तो कैप्टन शिवा चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका कि देखिए जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। कौन? तो उड़ीसा सरकार। तो याद रखिएगा, ये जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का किसने जीता है? तो उड़ीसा सरकार ने जीता है। और जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने का एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों यानी कि रोकथाम अधिनियम के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस सरकार ने किसे किया है? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का, देखिए फ्रेंड्स, अगर पहला लग जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाम लीफ जिसको पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तो याद रखिए, ये पाम लीफ जो आपके होते हैं ना, ताड़ के पत्ते का, तो उसी से बनाया गया ये संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया गया। कहाँ पे थे? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया जिसमें 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 भुगतान भी किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, जिसका किसके नाम पे? तो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। जो आपके हाल ही में उड़ीसा में जो ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है, वो राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम है बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले का राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गंगा सागर मेले किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके महोत्सव और आपसे रिलेटेड जो महोत्सव हो गया, मेला हो गया, तो इसका वीडियो मैं आपको अपलोड किया हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार उसे भी जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की दिव्यांग, ये जो इनकी माँ जो मर गई है, जिसका नाम था, माँ का नाम था हीराबेन, के नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा है हीरावा स्मृति सरोवर रखा गया है। तो इनकी माँ के नाम पे, कहाँ पे? तो गुजरात के राजकोट में। नेक्स्ट है क्या कि महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया। तो महाराष्ट्र का पहला बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बने सुत्री बांध जल विद्युत परियोजना, तो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स आपका कि सुत्री बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में बना गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। अगर ज़्यादा टफ करना, कितना मेगावाट होगा? तो 382 मेगावाट रहेगा, जिसके लिए 2614 करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको फायदा है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं आपको एनालिसिस किया हूँ, तब इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है मतलब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में, तो याद रखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि करियप्पा ग्राउंड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दिल्ली में। ठीक है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है, जिसमें 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक और बताया था कि आपका जो नया जो संविधान सभा जो बना था, वहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को 75 रुपये का सिक्का का भी अनावरण किया गया था। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 से 14 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का नाम क्या है? तो MV गंगा विलास को कहाँ से हरी झंडी दिखाई है? तो वाराणसी से दिखाई है। इसकी लंबाई भी पूछ सकता है कि 62.5 मीटर है इसकी लंबाई, और यह वाराणसी से बांग्लादेश, याद रखिएगा कि यह बनारस से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तक तय करेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप बनाइए फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बोला हूं तो मैं इसको फ्रेंड्स देखिए आपके लगभग 6 डेज़ में मैं ये पूरा करंट अफेयर्स आपका ये वाला कंप्लीट कर दूंगा मंथली।
ठीक है। आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी जो भी क्वेश्चन है मैं आपको 6 डेज में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता चला है। ठीक है, कहाँ से? तो गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से। केरल के कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बनाया? तो केरल। तो क्यों? तो केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाया इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति आयोग द्वारा राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि नालंदा महाविहार के परिषद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज कहाँ पे की गई है? तो नालंदा महाविहार के परिसर में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किए हैं। नेक्स्ट है कि केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि केरल का वायनाड जिला जो है वो जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है कि इनकी जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इनके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी जयंती पर? तो पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। कितने द्वीपों का नाम बदला है? तो 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को, तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2000 किलोवाट की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने? तो याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ ने। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो अमृत उद्यान रख दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि आपको पता है कि कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, इसमें से याद रखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि नव नियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड में हिस्सा लिया, पहली बार NCB लिया, पहली बार जो अग्निवीर था वो भी लिया। और इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम है को ध्यान रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं का रूपरेखा तैयार किया है। किसने? तो भारतीय रेल मंत्रालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारिया द्वारा आयोजित राइज का फुल फॉर्म है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल्स एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ में भाग लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कि राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल यानी कि सियोम नदी का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सियोम पुल का अनावरण किस राज्य में किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत के निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किस IIT ने बनाया भार OS? तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है।
नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट यानी कि सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं जारी की है। तो ये याद रखिएगा कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और ये हर एक 2 साल में एक बार मनाया जाता है फिर। ठीक है, याद रखिएगा। जब गांधी जी यहाँ से आए थे साउथ अफ्रीका से तो मनाते थे। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स डेट के साथ और ईयर के साथ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। तो कौन सा? तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका कि एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की। किसने? तो एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने। नेक्स्ट है आपका कि जापान के पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले था जापान को पीछे छोड़कर, मतलब चौथा स्थान पर, लेकिन अब तीसरा बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जापान को। याद रखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए ये फुल ब्रूड रोग संबंधित है किससे? तो देखिए मधुमक्खी से होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि फुल ब्रूड रोग किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खी की होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन इस्तेमाल को अमेरिका ने क्या कर दी है? मंजूरी दे दी। किस देश ने मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 को क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार का बराबर एक एक्सो प्लैनेट LHS 475b का खोज किया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। तो याद रखिए पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काई हॉक रखा गया, स्काई हॉक। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय सेना द्वारा सैन्य रन क्षेत्रम हैकॉन 2.0 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस। किसके बीच में? तो भारत एवं रूस ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस को इनक्यूबेटेड फॉर्म बताया है। तो किसने? तो याद रखिए IIT मद्रास ने, याद रखिएगा भारोस को। नेक्स्ट है आपका कि स्प्रिंज योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वास्थ्य हथियार युक्त नाव स्वर्ण क्या है? तो स्वर्ण प्राप्त करेगी। नेक्स्ट है आपका कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया है। तो देखिए जितने भी आपका संयुक्त अभ्यास है इसका भी वीडियो अपलोड है, तो प्लीज़ एक बार आप जाके देखिएगा, पीसीएस मेकर चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि FAO ने रोम यानी कि इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन का समारोह का आयोजन किया है। किसने? तो इटली ने। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधारित मुद्रा पर अपनाया था। और याद रखिएगा ये मुद्रा को अपनाने वाला यूरो जो 20वां सदस्य कौन बनाया? तो क्रोएशिया बना। ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत जनवरी 2023 में 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग कि भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है।
ठीक है। और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अवेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रही है। यह तैनात शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जनवरी मंथ का आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए जनवरी का राष्ट्रीय था, अंतर्राष्ट्रीय था, विज्ञान प्रौद्योगिकी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फरवरी का देखते हैं। तो फरवरी मंथ का आप करेंट अफेयर हम बताया फ्रेंड्स कि एक महीने में एक दिन में आपका 2 मंथ्स का करेंट अफेयर क्लियर करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका एक्स्ट्रा वीडियो जो टॉपिक्स वाइज रहेगा वो भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को एग्जाम में देख कर ही जाएँ और इसे बिना देखे हुए ना जाए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो मेरा मेहनत अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स आप किसी भी ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप तो थोड़ा मेरे लिए आप कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते तो इससे मोटिवेटेड फील होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, फरवरी 2023 की बात करते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मेपडा द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया है। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये किसके तहत किया गया, तो मेपडा के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया, तो कोलकाता में किया गया, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। और इसका उद्देश्य है कि भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 जनवरी 2023 में मुंबई में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मुंबई में किया जाएगा। भारत की पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग तोसो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि पैंगोंग तोसो झील कहाँ है, तो किस केंद्र शासित में है, तो लद्दाख में स्थित है। और इसे याद रखिएगा गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि याया तसो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो याद रखिएगा कि याया तसो झील किस राज्य में है, तो केंद्र शासित में है, तो लद्दाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्रोतो मैराथन का आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन सद्भावना। देखिए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं अभी इसको भी अपलोड कर दिया हूँ। तो प्लीज़ एक बार पीसेस मेकर का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको दरोगा का प्लेलिस्ट दिखेगा, लगभग आपको 30 वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड है, आप उसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जी के बहुत सारा टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट है, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना की, तो देखिए ये जम्मू कश्मीर में जो फंसे लोग थे ना, तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया था। लेकिन इस बारे में देखते हैं कि ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा, ये याद रखिएगा कि किस विमान का नाम क्या है, तो IL-76। तो IL-76 जो विमान है इसके प्रयोग से इसको निकाला गया था। कहाँ पे, तो जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को। नेक्स्ट है आपका कि 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन
नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया का सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का आधारशिला किसने रखी है? तो याद रखिएगा कि पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है किसने? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैथकॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा किया गया है इसका आयोजन, और इसका उद्देश्य है कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए जीवन विचारों और तकनीकों समाधान की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। किसने? तो भारत सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो मुंबई में की है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बार केरल के इरिंदापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा फ्रेंड्स कि इरिंदापल्ली श्री कृष्ण मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत टैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया है। नेक्स्ट है क्या कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों को पहचान करने के लिए परिवार परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि एक परिवार एक नौकरी का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर। कितना? तो 5.9 मिलियन टन, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार द्वारा 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की। कब तक बढ़ा दिएगा? तो 2026 तक। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। तो याद रखिए एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो हमारे क्या है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जो 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। किसने किया इसका उद्घाटन? तो याद रखिए वो हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। इस वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष SCO भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है और इस वर्ष का थीम राज्य है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है कि इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया इंदौर। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। नेक्स्ट है क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड्स ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन S2IC प्रौद्योगिक समाधान का अनावरण किया है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबैक के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप। तो याद रखिएगा कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो खाना के लिए ऑर्डर देना पड़ता है, तो अब भारतीय रेल ने एक जूप सुविधा जो फूड डिलीवरी जूप जो शुरू किया है वो व्हाट्सएप चैटबैक के माध्यम से। अगर आप ट्रेन में हैं तो आप ट्रेन सीट नंबर मतलब कि यात्रा करने वाली अब आप अपना PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो याद रखिए इसका नाम क्या था? जूप। ठीक है, जूप से आप सूप पीजिए, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है क्या कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कन्फ्रेंस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। तो याद रखिए भारत के पहले कन्फ्रेंस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना कहाँ पे है, तो असम के कामरूप जिले में किया गया है, पूर्वोत्तर भारत का है, ये भी याद रखिएगा हम। नेक्स्ट है क्या कि लद्दाख के सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकू ला सुरंग के निर्माण की मंजूरी दी गई है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में सिंकू ला सुरंग जो चर्चा है वो किस के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि कर्नाटक सरकार ने राज्य तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई। किसने, तो कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है कि केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार ने पीएमओ कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो याद है कब तक, 2026 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विरसु कन्नई दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया। किसने, तो प्रधानमंत्री ने। कहाँ पे, तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित गल्फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस। तो याद रखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अभी हाल ही हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो पशुपति कुमार पारस है। ठीक है, इंडिया पवेलियन गल्फूड 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, दुबई में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाले वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मलयालम में किए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलयालम भाषा में करने वाला ये पहला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट है कि केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्केवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। किसके, कहाँ पे, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ पे किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक में से एक रिपोर्ट लॉन्च की, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने की सुझाव दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेशनल नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। किसने, तो केंद्रीय स्वास्थ्य सरकार ने मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आपका कि नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, ये इंपॉर्टेंट है कि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समझौते का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई। किसने, तो भारत ने। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है और इसके तहत शराब की दुकानों में से जुड़े आहत और दुकान बंद रहेगी। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी के अपना नया प्रमुख चुना है। शिवसेना पार्टी ने भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई। किस दो देश के बीच, तो भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड XC2 संरक्षण प्रतिष्ठित योजना की घोषणा की है, जो 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है और इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है और यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन AAG। देखिए केरल पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है कि केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला
क्लाउड निर्मित प्रदर्शक उपग्रह जेनस 1 है। याद रखिएगा कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शक उपग्रह कौन है, तो जेनस JANUS 1 है। और यह एंटेयर्स के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे SSLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे किया जाएगा निर्मित, तो हरियाणा के गोरखपुर में। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक बायोलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया। किसने, तो भारतीय वायुसेना ने बायोलिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया। किसने, तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US नेशनल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 के विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ऐसे आया था कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एक्सप्रेसवे का कहाँ किया गया है, एरो इंडिया 2023, तो ये बेंगलुरु में किया गया था। इसको अपने और सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश को तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 15 का प्रदर्शन किया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने किया है, तो उत्तर कोरिया ने। क्या, तो हॉन्सोंग 15 का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है आपका कि न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वराम ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वराम ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना वर्नाबी। तो याद रखिए कौन है, तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो रेयाना वर्नाबी है। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व का सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका कि PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। किसने, तो मोदी जी ने कर्नाटक के तुमकुरू में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो तेजस है जो पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा है। नेक्स्ट है आपका 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गाँव से लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मशीन 2023 क्या लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। किसने, तो भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने। ठीक है, भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कानून की मंजूरी दी है। तो कौन सा यूरोपीय संघ ने 2035 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इटली के शोधकर्ताओं ने आल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। किसने, तो इटली के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फरवरी 2023 में 12वें हिंदी सम्मेलन, याद रखिएगा अभी हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये 12वां किया गया। अब फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, फ्रेंड्स ये हम लोग 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये कमेंट कर दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, मैं दिवस और उससे रिलेटेड थीम मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया है और इस सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो ये मान लीजिए क्या कि अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, तब 3 साल बाद इसका आयोजन फिर से किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, फिजी में किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, इसका नाम क्या है, तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसने किया है, तो एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय मूल की जो रिपब्लिकन नेता निक्की हेली है ना, जो औपचारिक रूप से अमेरिका अपनी 2024 में जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसके लिए दौरा कर रही हैं। ठीक है, चलिए G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली को खपत करेगी। तो किसने जारी किया, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो ये भी याद रखिएगा, कब तक, तो 2025 तक। आगे देखिए कि फैओस्टैट FAOSTAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, जिससे वर्ष 2021 से 25 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान दिया है। तो पहला स्थान तो भारत का है ये है, लेकिन याद रखिए कितना परसेंट योगदान दिया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता था। 24% योगदान दिया है। और किसने जारी किया है, तो FAOSTAT फैसोस्टेट ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट है कि भारत ने श्रीलंका के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। किसने, तो भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफंसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वय नामित किया है। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने का संभावना तलाशेंगे। तो किसने, कौन कौन रहेगा इसमें शामिल, तो याद है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की क्या हो गई, मौत हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में 7 नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ये पता है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका से 7 नर एवं 5 सहित कुल 12 चीते को भारत लाया गया था, जिन्हें उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है, और इससे पहले फ्रेंड्स आपका नामीबिया से भी चीते लाए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका मैं भी आप लोगों का वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर पीसेस मेकर चैनल पर वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का मंथ जो जनवरी फरवरी का मंथ का करंट अफेयर्स है यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपको मेरा अगर थोड़ा सा भी मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा किसी भी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये यहाँ से भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट करके बताइए, कमेंट करने से ना मोटिवेटेड फील होता है, तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।